हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हर बिहारी को इसका गर्व होता है और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं। बिहार के भी हमारे जो साथी जिन्होंने बलिदान दिया है उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों को भी आज जब बिहार से बात कर रहा हूं तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश आपके साथ है, देश सेना के साथ है, देश उसके उज्जवल भविष्य के लिए कृतसंकल्प है। आज के इस कार्यक्रम की बात करने से पहले मैं जरूर वहां के गांव के लोगों से, बेलदौर के और खगड़िया जिला बिहार, मैं जरूर उनसे बात करना चाहूंगा। उसके बाद मैं कुछ बात मेरी तरफ से जरूर कहूंगा। पहले कौन बात करेंगे? नमस्कार महोदय, मैं आलोक रंजन घोष, जिलाधिकारी खगड़िया, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही मैं स्वागत करता हूं सभी मुख्यमंत्री महोदय बिहार एवं अन्य गणमान्य अतिथिगण जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज यहां पर जुड़े हुए हैं। अभी इस वक्त ग्राम पंचायत कलिहार में मेरे साथ स्थानीय विधायक श्री पन्नालाल पटेल हैं। साथ ही में सभी जनप्रतिनिधिगण मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मुखिया बेलदौर कलिहार पंचायत के कि वो आपके साथ संपर्क और संवाद स्थापित करें। श्री अनिल कुमार सिंह जी। सर प्रणाम। अजय जी, आप मुखिया जी हैं यहाँ के? हाँ, बताइए। मैं जरा सुनना चाहूंगा, जरा अपनी पंचायत के बारे में भी मैं थोड़ी जानकारी अगर 2-4 शब्दों में कह सकते हैं तो मैं सुनना चाहूंगा। जी सर। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को खगड़िया और बेलदौर कलिहार पंचायत की ओर से ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं। और जो लॉकडाउन में फंसे हमारे मजदूर लोग जो थे और श्रीमान के द्वारा जो अच्छे व्यवस्था से गांव तक पहुंचाए और विद्यालय में जो क्वारंटाइन सेंटर बना के रखा गया, उसके लिए हमारे गांव के तमाम मजदूर और हम ग्राम पंचायत की ओर से श्रीमान का पुनः फिर एक बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और क्वारंटाइन सेंटर में जो भी हमारे मजदूर रहे उनको जो सरकार के द्वारा दिए गए मार्गदर्शक थे उस समय हम लोग उनके यहाँ खाना पीना नाश्ता और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जांच करा के सैनिटाइजर और शौचालय की साफ सुथरा करते हुए 14 दिन में फिर उनकी जांच करा के उनके घर तक पहुंचाए। और वार्ड विकास क्रियान्वयन प्रबंधक के द्वारा हम मुखिया जी, लॉकडाउन के दौरान कुल कितने लोग आपके पंचायत में और राज्यों से वापस आए? कितने लोग होंगे? लगभग 475 आए। 475 की व्यवस्था की है, 500 लोगों की व्यवस्था की इतने दिन तक। देखिए, एक गांव के हिसाब से आपने बहुत बड़ा काम किया है जी। शहरों में दिखता तो हजारों लोग हैं, लेकिन इस काम में व्यवस्था का दम उखड़ जाता है। आप गांव वालों ने इतना बड़ा काम किया, ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। और आपने जैसा आप वर्णन कर रहे थे कई प्रकार की व्यवस्थाएं की, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। मैं और कौन बात करेंगे? अगले वक्ता श्रीमती स्मिता कुमारी जी हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि स्मिता जी आए।
और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ संवाद स्थापित करें। नमस्ते सर। नमस्ते। नेताजी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? इंटर किया। इंटर तक किए हुए हो? कहाँ पर पढ़ी थी? गांव में। अच्छा, गांव में पढ़ी। हाँ। ये लॉकडाउन के समय आप कहाँ थी? यहीं थी या कहीं बाहर थी? नहीं, दिल्ली में थे। दिल्ली में थी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ बताइए जरा। दिल्ली में थे, मेरा हस्बैंड का काम बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से, फिर स्पेशल ट्रेन पकड़ के हम गांव आ गए। तो आप यहाँ पर क्या करते थे? प्लेट फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छा, तो वापस कैसे पहुंचे आप? स्पेशल ट्रेन से आए हैं। अच्छा, वो श्रमिक ट्रेन मिल गई आपको? हाँ। अच्छा, तो रास्ते में कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं। आपकी कोई शिकायत नहीं है मेरे लिए? हैं? कुछ तो होगी, आप बताती नहीं हो कि मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया, देखो हमको दिल्ली से घर आना पड़ा है, ऐसा नहीं लग रहा है ना? आप अभी अपने गांव में हैं, आपका परिवार अभी गांव में है, सबसे मिलना हो गया, तो अभी इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? अभी सोच रहे मधुमक्खी पालन करने के लिए विचार सब आदमी बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, मधुमक्खी का पालन करेंगे, बहुत अच्छा काम आप सोच रही है। हाँ, देखिए इसको देश को भी लाभ होगा, क्योंकि आज हमारा देश मधु बाहर से लाता है और वैक्स भी बाहर से लाता है, मोम भी बाहर से लाता है। तो अगर आप ये काम करोगी और आपके गांव में काम चल पड़ा तो जरूर देश का लाभ होगा। तो अभी कुछ शुरू कर दिए हो क्या? परिवार के सब लोग खुश हैं, घर में रह रही हो तो? हाँ। चलिए, आपको बहुत बधाई और इस योजना का आपको लाभ मिले। आइए, और कौन बात करेंगे? धन्यवाद स्मिता जी। अब मैं श्री जनार्दन शर्मा जो हरियाणा से लौटे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो स्थान ग्रहण करें और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ संवाद स्थापित करें। नमस्ते जनार्दन जी, हरियाणा में कहाँ थे? ये गुड़गांव हरियाणा में थे। अच्छा अच्छा, गुड़गांव तो अब दिल्ली हो गया है। जी। हाँ। तो वहाँ क्या काम करते थे आप? ये राजमिस्त्री काम करते थे। अच्छा, और राजमिस्त्री में भी किस प्रकार के काम करते थे? बड़े बड़े ये मकान में काम करते थे, टाइल लगाने का और प्लास्टर करने का, चुनाई करने का, यही सब काम था हमारा। कितने साल से गुड़गांव में थे? गुड़गांव में थे हम मारुति कंपनी में 12 साल से। अच्छा, तो अब वापिस कैसे पहुंच गए वहां? जी, वापस आए, महामारी हो गया कोरोना का, उसके वजह से पैसे खत्म हो गया, रोजगार बंद हो गया। इस वजह से हम वहाँ से ट्रेन चलाए। आप उस ट्रेन से आए और ट्रेन में बहुत अच्छा सुविधा था, दूर दूर बैठने की जगह था। उसके बाद जाकर के मास्क लगाए हुए थे सब, इस वजह से साफ सफाई बढ़िया था। आप लोग तो भीड़ में लटक करके कैसे भी। पहले जब आते थे बहुत भीड़ था कि इतना चढ़ नहीं पाते थे, कोई सामान था तो उस लेकर के नहीं चढ़ पाते थे। तो पुलिस वाला रहता था, उसको कह करके हम सब चढ़ते थे। इतने दिन एक साथ गांव में पहली बार रहे होंगे आप? इतने दिन एक साथ आप गांव में, एक साथ आप 2 बार गांव में पहली बार इतने समय रहे होंगे क्या? नहीं, कई बार गए फिर आए। नहीं, गांव तो जाते होंगे, लेकिन इतना लंबा समय तो रहते नहीं होंगे। नहीं, तो सारे पुराने दोस्तों से मिलना हो गया? जी, पहले बार गए थे तो 5 साल तक रहे थे एक बार ही। फिर घर आए तो महीना 2 महीना 6 महीने तक जाना आना रहा। तो अभी गांव में कैसा लग रहा है आपको? घर वापस लौटने के बाद क्या सोच रहे हैं आप?
जी यहीं पर घर में तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहीं पे काम मिल रहा है, नली गली का काम है, रोड पे भर ब्लॉक लगाने का। अच्छा, मिस्त्री राजमिस्त्री काम करते हैं यहाँ, मुखिया जी बहुत काम करवा रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं हम। करीब 30-35 लेबर मजदूर लगे हुए हैं। बहुत ढेर सारे सामूहिक शौचालय भी बनवाए हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे। वाह। देखिए अब ये जो योजना लागू हो रही है ना, इसके कारण तो गांव में मजदूर कम पड़ जाएंगे, इतना काम करना है मुझे। और आप तो राजमिस्त्री हैं, तो आपके लिए तो ढेर सारा काम है। जी काम तो हमारे लिए अभी बहुत है, जिस तरीका से वहाँ कर रहे थे उससे बढ़िया है यहाँ। चलिए चंदन जी, शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मुझे बताया गया कोई चंदन जी भी शायद बात करना चाहते हैं। जी, मैं चंदन शाह जी से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें एवं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ संवाद स्थापित करें। जी प्रणाम। नमस्ते। चंदन जी कहाँ पर थे? हम सर राजस्थान में, सर अजमेर जिला में से थे। कितने साल से अजमेर में हो? वहाँ सर 7 महीने से हम थे। अच्छा, इसके पहले कहाँ थे? इससे पहले सर हम यहाँ आसाम में थे सर। अच्छा, तो क्या काम करते थे वहाँ? हम सर टावर का सर काम करते हैं, लाइन टावर का सर। अच्छा, तो बिल्कुल अभी अपने गांव में भी टावर लगाओगे? अभी सर हम वहाँ से आए हैं तो सर स्कूल में रहने के बाद सर पानी टंकी का सर मालूम चला काम चल रहा है, वहाँ भी टावर बन रहा है। अभी हम सर उसमें काम कर रहे हैं। वाह। आपको मालूम है ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ लोगों को दे रहे हैं, कि आपको भी मिला है क्या? जी सर मिला है हम सबको। कितना मिला है? एक जैसे सर पहले कार्ड से मिल रहा था, फ्री हमको मिल रहा है सर। एक आदमी पर 5 केजी चावल और दाल मिल रहा है सर। मुझे कुछ लोग तो बताते हैं भाई घरों में अब इतना अनाज हो गया है कि जरा ज्यादा ही हो गया है, क्योंकि इतना कहाँ खाएंगे, ऐसा भी लोग बता रहे हैं। इसमें सच्चाई है क्या? ऐसा सर कुछ ही नहीं है, जो मिल रहा है सर पहली बार सर ज्यादा है, खाने में चल रहा है। लॉकडाउन के लिए थोड़ा दिक्कत हो गया था, मगर फ्री वाला राशन मिला तो अभी एडजस्ट हो गया है, अभी ठीक ठाक है सर। देखिए ये टावर निर्माण का कार्य जो है ना, ये आप कर रहे हैं, बड़ा विशिष्ट काम है। और मैं मानता हूँ 21वीं सदी में जो बहुत महत्वपूर्ण काम होता है उसमें ये काम माना जाएगा। और आपको ये काम में महारत है और आप इस काम को करते हैं, तो आपके लिए तो बहुत उज्जवल संभावनाएं हैं। क्योंकि ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, गांव के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल फोन की मांग, इन सबको देखते हुए इन कामों का तो बहुत लंबे अरसे तक मांग रहने वाली है। और मैं आपको बहुत बधाई देता हूं भैया। और मुझे विश्वास है कि आज जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू हुआ है, उससे आप जैसे जो कुशल लोग हैं, उनकी शक्ति का उपयोग हम जो गांव का विकास करना चाहते हैं, ये आफत है लेकिन अवसर बन जाएगी। और इसलिए मुझे विश्वास है कि हम इस नए प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें गांव का भला करना और गरीबों के ताकत पे भला करना। चलिए, बहुत धन्यवाद चंदन जी, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती सुनीला कुमारी जी से, जो मिलन जीविका ग्राम संगठन की सदस्य हैं, वे अपना स्थान ग्रहण करें एवं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ संवाद स्थापित करें। सुनीला जी नमस्ते। आपको शारीरिक कष्ट हो रहा है, फिर भी आप जीविका दीदी के रूप में काफी काम कर रही है। जी सर, काफी काम कर रहे हैं। अब जीविका के तहत जो हम गाय बकरी पालन करके अपना उपार्जन कर रहे हैं। लोग भी तकलीफ है तो आपके पास चले आते हैं क्या? जी, अगर औरों को तकलीफ हो तो जीविका दीदी कहाँ है करके लोग आपके पास दौड़ के आते हैं क्या? जाते हैं दीदी, जीविका दीदी हमको भी तकलीफ दूर करते हैं और हम भी दीदी को तकलीफ दूर करते हैं। अच्छा। हम भी समूह से ऋण लिए और दीदी को भी दिलाए। दीदी भी गाय बकरी लेकर के अपना परिवार के घर में चला रहे हैं। तो आप स्वयं सहायता समूह से जो बहनें जुड़ी हैं, वो आज से जो अभियान शुरू हुआ है,
ये मेरे हिसाब से बहुत लाभकारी होने वाला है। आपके गांव में, आपके पंचायत में आपका जो ये स्वयं सहायता समूह है, क्योंकि महिलाएं बड़ी जागरूकता पूर्वक काम करती है, लेकिन आप मुख्य रूप से क्या काम करते हैं आपके समूह के लोग? हमारे समूह के लोग मुख्य रूप से काम करते हैं, अपने गाय बकरी पालन करते हैं। उसके बाद हम समूह में जाकर के अभी कोरोना वायरस के चलते सभी को सोशल डिस्टेंस के लिए रहने के लिए कहते हैं, मास्क लगा के घर से बाहर निकल के मास्क लगा करके चलने के लिए कहते हैं, साफ सफाई साबुन से हाथ धोने के लिए कहते हैं, बच्चे के साफ सफाई पर भी ध्यान रखने के लिए कहते हैं। गांव के लोग मानते हैं सारी बातें? पूरा सारे बात मानते हैं गांव के लोग। कोई भी बिना मास्क के बाहर नहीं निकलते हैं। हमें बड़े बड़े शहरों में तो समझाने में बहुत दिक्कत आती है। नहीं भैया, हमारे यहाँ नहीं दिक्कत होता है। चलिए, गांव वालों से तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा हमको। देखिए, आपके समूह ने अपनी आजीविका के साथ साथ ये कोरोना के सामने लड़ाई लड़ने के लोगों को तैयार किया, अभियान चलाया। इसके लिए मैं विशेष करके आपके समूह की सभी बहनों को प्रणाम करता हूं और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने गांव को संभालने का काम किया है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं श्रीमती रीता देवी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें एवं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ संवाद स्थापित करें। नमस्ते रीता देवी जी। हम सुनना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहती हैं? आपके बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम रीता देवी, मेरा पति का नाम हरेराम सिंह। मेरा पति सिरसा में रहते थे, राजमिस्त्री काम कर रहे थे। अच्छा, हरियाणा में? जी। तो आपको सरकार की किसी योजना का लाभ मिला है? प्रधानमंत्री आवास योजना मिला था। मिला? पैसा सीधा आपके बैंक में आ जाता था? जी। पूरा पैसा मिल गया? जी। किसी ने कहा नहीं ना ये मकान तो मैं दिलवा रहा हूँ, मोदी जी कौन होते हैं, नीतीश बाबू कौन होते हैं, लाओ उसमें से 2000 रुपया मुझे दे दो, ऐसा नहीं किया ना किसी ने? जी नहीं। वाह, ये बढ़िया सुन करके मुझे अच्छा लगा। देखिए, घर बहुत बढ़िया बनाया है। 2 कमरा बनाए थे। अच्छा। एक रसोई बनाए थे, एक शौचालय। तो अभी घर अभी पहले घर कैसा था? कच्चा घर था? पहले झोपड़े के था, पानी चूरा था। तो पहले तो घर में मेहमान भी नहीं आते होंगे, तो अब तो मकान पक्का हो गया तो मेहमान भी आते होंगे। जी। तो मेहमान आते होंगे तो थोड़ा खर्चा भी बढ़ गया होगा। जी। है? अब तो बेटी बड़ी होगी तो उसकी शादी जल्दी हो जाएगी, घर पक्का हो गया तो। बेटा बड़ा हो गया तो बहू जल्दी आ जाएगी। ऐसा ही होना है ना? सब बाल बच्चा भी खुशी है। चलिए, बहुत अच्छा है। तो मेरी तरफ से आपको ये नया आवास मिला है, इसके लिए बधाई हो आपको। चलिए, आप सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे बताया गया है कि मुझे इस कार्यक्रम का उद्घाटन इस रिमोट से करना है। पहले शायद बताया है कि इस कार्यक्रम की जो वीडियो है उसकी संकल्पना है वो आपको बताएंगे। तो मैं आप सबकी तरफ से यहां से ये स्विच दबा करके, ये उद्घाटन मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इधर छोटा सा काम यहां से कर रहा हूं। साउंड। लाखों की संख्या में प्रवासी कामगारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ। इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ शब्दों में नहीं कही जा सकती। प्रवासी मजदूरों को देखते हुए
बहुत कुछ नए कदम उठाना आवश्यक हो गया है। केंद्र सरकार ने अभी जो फैसले लिए हैं, उससे गांवों में रोजगार, स्वरोजगार, लघु उद्योगों से जुड़ी विशाल संभावनाएं खुली हैं। ये फैसले इन स्थितियों के समाधान के लिए हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए है। इसी दिशा में केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इस अभियान के तहत 125 दिवस निश्चित किए गए हैं। व्यय की जाने वाली राशि 50,000 करोड़ रुपए है। अभियान के दौरान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के मकसद से 25 विकास कार्यों के संपादन पर जोर दिया जाएगा, जिनमें सड़क, ग्रामीण आवास, बागवानी, पौधारोपण, जल संरक्षण से जुड़े कार्य, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन के साथ साथ जल जीवन मिशन आदि विभिन्न कार्य शामिल हैं। 125 कार्य दिवसों वाले इस अभियान के तहत जो कामगार अपने गृह क्षेत्रों में आने के बाद अपने क्षेत्र में ही रहकर काम करना चाहते हैं, उनको उनके हुनर और रुचि के अनुसार संगठित करते हुए सतत आजीविका सृजन के लिए उद्यमिता और आजीविका विस्तार के प्रयास किए जाएंगे। जिन कामगारों को रोजगार की तुरंत आवश्यकता है, उन्हें विभिन्न कार्य क्षेत्रों में मजदूरी का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पहल से एक तरफ तो जहां विभिन्न स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र के विकास के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ये अभियान विशेष रूप से 6 राज्यों के 116 जिलों के लिए है, जहां प्रवासी मजदूरों की वापसी अपेक्षाकृत अधिक हुई है। भारत सरकार का प्रयास ये भी है कि ऐसे कामगार ग्रामीणों को उनके क्षेत्र में ही जीविकोपार्जन की अन्य गतिविधियों के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की गतिविधियों को निकट भविष्य में सतत प्रक्रिया के तहत जारी रखें।